हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सत्साई जी। भगत जी मैं बोल रहा हूँ मोहनदास। भगत जी सुबह मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज करा था ना। क्या था भाई? वो थोड़ी शंका का समाधान करना था भगत जी। देखा नहीं मैंने, बता दो। क्या मैसेज मैंने देखा नहीं होगा, बता दो क्या शंका है। सर, वो हमारा जिया जी है, थोड़ा उसको कोरोना की लिस्ट में बता रहे हैं कि कोरोना। अच्छा। हेलो। नाम लिया हुआ क्या? नाम लिया हुआ है भगत जी, सतनाम भी मिला हुआ है, सब कुछ है। तीनों टाइम की आरती, सब कुछ, सत्संग सब सुनते हैं, घर पे रहते हैं। तो फिर डरने की क्या जरूरत है उनको? भाई घर के रो रहे, उनकी बीवी, हमारी बहन, सब रो रहे, घर वाले भी। उनको मैंने समझाया है कि भाई परमात्मा पर विश्वास है तो क्यों रो। देखिए भगत जी, कोरोना हो जाने से किसी की मौत नहीं हो जाती है। और कोई जरूरी हाँ, नहीं कि आपके जीजा जी भगत है, नाम ले रखा है, कोरोना हो गया तो मौत हो जाएगी। अगर वो जी उल्टे भगत काम जी। भी कर रहे हैं, भक्ति भी ढंग से नहीं कर रहे, और अगर उनकी बैटरी चार्ज है, उनके भक्ति संस्कार हैं, तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी। ठीक है। और अच्छा। दूसरी तरफ यदि वो, मान लीजिए उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, और दूसरी तरफ वर्तमान में भी वो मैनेजमेंट के साथ हैं, उनको ज्योति पाठ दान का पैसा देते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं, उन लोगों के पीछे लगे रहते हैं, तो भगत जी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा अगर संस्कार भगत जी, कमजोर होगा तो। भगत जी ये तो करते मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो जैसा उनके भाग्य में उनको वही मिलेगा भगत जी। अगर बचना है, उनके संस्कार मजबूत हैं, तो उल्टे कर्म करते करते भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी। और अगर संस्कार उसके कमजोर हैं और मैनेजमेंट का साथी है, तो भगत जी जाएगा जैसे और लोग जा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला। भगत जी यही संगति हमने उनको भी, वो क्या अभी बहुत दिवस मनाया था इन्होंने क्या। हम्म। उस दिन भी हमने बहुत मनाया, भैया जी मत जाओ वहाँ पे, परमात्मा यही है, ईश्वर यही है, अपन यही मान करो, यहीं पे अपन। अब वो उसके भक्ति उनको भी संस्कार का समझाया खेल है उनकी भगत जी, मदद। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ना परमात्मा कुछ करेगा। तो अब उसका बचाव उसके हाथ में है। सीधी सी बात है, संस्कार मजबूत हैं तो चाहे उल्टे कर्म करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। और संस्कार मजबूत नहीं है, और अगर गलत लोगों का साथ दे रहा है, कुपात्रों को दान दे रहा है, तो भगत जी निश्चित तौर पे परमात्मा कोई सहायता नहीं करेगा। भगत जी कुपत्रों को दान तो देते हैं ओपी, और आश्रम पे भी जाते हैं, आश्रम के लिए भी मैं बहुत मना करता हूँ, लेकिन मानते ही नहीं है। अब भगत जी उनके खुद के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो परमात्मा से अपनी इन गलतियों की समायोजन मांग ले, अपने घर पे दंडोत करके, अगर उनको अगर आभास है तो, ऐसे नहीं, कोरोना के डर से नहीं, अगर ज्ञान से उन चीज का अंदर से आभास है कि वास्तव में मैनेजमेंट गलत है, ये भक्तों को गुमराह कर रहा है, अगर उस आधार से अगर वो गुरु जी से अपनी गलतियों की समालोचना मांगते हैं, तो परमेश्वर को राहत देगा, अन्यथा नहीं। अच्छा मौत के डर से तो पूरी दुनिया ही ऊपर हाथ खड़ी करेगी, अब तो क्या परमात्मा ऐसे रक्षा करेंगे क्या? भगत जी, हमने तो सोच लिया जो होगा, पर लेकिन जैसे कि सब बोलते हैं ना कि रामपाल रामपाल वाले को ये हो गया, कोरोना हो गया, वो हो गया। भगत जी हमको सिर नीचे करना पड़ रहा है इस बात को। भाई इसमें रामपाल जी महाराज क्या करेंगे? भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, गोली दवाई दे दी, आपको अपने घर भेज दिया। अब उसके बाद आप टाइम पे गोली दवाई नहीं खाओगे, बेटेम खाओगे, परहेज नहीं निभाओगे, तो डॉक्टर का इसमें क्या दोष है भैया? चाहे दुनिया उनको दोष देती रहे, डॉक्टर थोड़ी इसमें कोई दोषी होगा। भगत जी हम तो जब से आपका वीडियो देखा, और आपको बहुत दिन से ज्ञान हो चुका है, लेकिन हम तो 100% भगवान मानते हैं, हम किसी की बात मानते ही नहीं है। तो पर लेकिन आप लोगों को कहाँ हुआ कोरोना? इसीलिए तो आपको नहीं हुआ ना, परमात्मा ने आपको बचा रखा है। आपके और जीजा जी हम को हो गया क्योंकि जीजा जी ने जो मैनेजमेंट कि के जो पीछे कि लगा हुआ है। हमारा घर और उनका घर, हमारा जिया जी है सगाई, जैसे कि दूसरे गांव से भग के आए, हमारे घर पे ही है वो भी।
उनको बहुत समझाता हूँ मैं, लेकिन वो कर मानते ही नहीं, बोलते हैं कि वो तो कुपात्र को, हम बोलते भाई सुपात्र को दो, कुपात्र को क्यों दान दे रहे हो? तो बोलते ओपी तो परमात्मा के नहीं जा रहा। अरे भाई परमात्मा के नहीं जा रहा, लेकिन मालूम वो कौन सी जगह उपयोग कर रहे पैसे, देना ही नहीं चाहिए ना। भाई पर एक बात लेकिन बताओ, फिर ये जितनी भी ये नकली कबीरपंथी हैं, ये भी तो कबीर जी के नाम पे मांगते हैं, कबीर जी के नाम पे सत्संग कर रहे हैं, तो वो भी तो भगवान को जा रहा है, फिर इनको भी देना शुरू कर दो। एक भिखारी आता है, वो भी क्या बोलता है, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे, तो भगवान तो कबीर जी हैं, तो भिखारी भी तो परमात्मा के नाम पे मांग रहा है, फिर तो उसको भी दे दो। भगत जी ये ज्ञान कहाँ समझ आता है, समझते भगत ही जी नहीं आपको है। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, आपकी भक्ति अलग है, उसके संस्कार अलग हैं। आप उसके नहीं विषय में भगत, कोई चिंता ना करो भगत जी, उसका जैसा भगत जी प्रारब्ध है वैसा वो अपना पाएगा। हम कोई तो, आप अगर मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो, मैनेजमेंट से सावधान हो, तो चाहे आप 24 घंटे अपने जीजा जी के साथ में, जिसको कोरोना हो रहा है, चाहे उसके साथ में एक रजाई में दुबक के सो जाओ, आपका बाल बाका नहीं होगा। नहीं नहीं भगत जी, हम तो पास में उनके घर पे खाना खाते हैं, उनके घर पे रहते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं। हम ये भी नहीं सोचते कि भाई कोरोना है इनको, हम किसी बात की टेंशन नहीं कर रहे कि भाई इनको कोरोना है। कोरोना नहीं, और कुछ भी होगा हम नहीं जानते उसको। संदेशा दे दो, अगर वो मानते हैं अपनी गलती का, अगर उनको पश्चाताप है, परमात्मा को दंडवत करके समय यातना करते हैं, तो फिर मालिक जाने, वो जाने, बस आप केवल उनको संदेशा दे दो भैया। भगत जी हम परमात्मा पे कुर्बान है, उनको कुर्बान कर दिया तो हम डरने मरने से क्यों डरे भाई? बिल्कुल सही बात। भगत जी उनको और समझा देंगे, आप बात कर लेना 2 मिनट के लिए कोई भाई, दिक्कत मान। नहीं, बात कर लेंगे भगत जी, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, बात करवा देना जाके। भगत जी हम तो कभी से ग्रुप में जुड़े हो, हम तो पूरा, मतलब जो परमात्मा बताता है वो ज्ञान थोड़ा बहुत है, ऐसा कोई ज्यादा तो नहीं है। जी। लेकिन वो मैनेजमेंट की बात नहीं मानते, 100% एक बात की नहीं मानते हम, और ना जाते आश्रम पे। जब से आपका मतलब थोड़ी बहुत वीडियो देखी ना, जब से मैं आश्रम मैनेजमेंट और किसी से बात ही नहीं करता हूँ मैं, फालतू भगत जी से भी बात नहीं करता हूँ भगत जी। ठीक है भगत जी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप उनको संदेशा दे दो, वो मानते हैं नहीं मानते उनके ऊपर है। अच्छा, हैं? सत्ता है। ठीक है भगत जी, सच्चाई बात कर लेना, पर भगत जी मैं फोन बिल्कुल लगा कर दूँ। लेंगे, अगर करवाओगे तो कर लेंगे। ठीक है भगत जी, मैं जा ही रहा हूँ वहाँ का अस्पताल पे, वो बॉटल वॉटल चढ़ रही थी उनको। ठीक है, ठीक है। ठीक है भगत जी, सच्चाई।